सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। दोस्तों, दो तरह की फाइनेंसिंग होती है। पहली जो है वो डेट फाइनेंसिंग है, जिस या दूसरी जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग है। इक्विटी फाइनेंसिंग मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है जो बिजनेस में अपना पैसा फाइनेंस करते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले में शेयर की ओनरशिप लेते हैं, और वो या तो साइलेंट पार्टनर होते हैं या उनको बिजनेस को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। रिटर्न में उनके इन्वेस्टमेंट के उन्हें इन्वेस्टर को कुछ डिविडेंड मिलता है या प्रॉफिट कहते हैं, और वो अपने इस शेयर्स को बेचकर भी पैसा हासिल कर सकते हैं। जो सेकंड वन है वो है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंस का मतलब है किसी को भी उधार में पैसे देना, और इस एग्रीमेंट के बदले में जो उधार देने वाला होता है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको वो उधार देता है। उस लेंडर को कोई शेयर्स नहीं मिलते इस बिजनेस के, और भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो रीपेमेंट होती है वो टिपिकली मंथली होती है, जिसके हिसाब से वो पैसा उसको मिलता है। व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं जो हम देखेंगे आगे। सबसे पहला, रिड्यूस रिस्क। कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि मंथली फिक्स कुछ देना ही नहीं है। सेकंड, इंप्रूव्ड कैश फ्लो। इसकी वजह से पैसा आता है और जाता नहीं है, ये पैसा हमेशा बिजनेस में ही इन्वेस्ट रहता है। थर्ड वन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ इन्वेस्टर की कुछ कमिटमेंट नहीं होती है कि उन्हें देना ही देना है, तो लॉन्ग टर्म व्यू या एडवांटेज हमें यहाँ पे इस पैसे से मिलता है। फोर्थ वन, बाई पासिंग क्रेडिट प्रॉब्लम। इसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं देना है तो आप पर कोई क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम कौन से देखेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। कॉस्ट, इसकी कॉस्ट शायद ज्यादा देनी पड़ जाती है, क्यों कि रिस्क होने की वजह से इन्वेस्टर शेयर ज्यादा डिमांड करते हैं, और प्रॉफिट में भी इंटरेस्ट से ज्यादा देना पड़ जाता है और लाइफ टाइम देना पड़ता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड, लॉस ऑफ कंट्रोल। यहां पर पूरा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि आपका इन्वेस्टर भी एक पार्टनर है, तो उसका भी डिसीजन लेना पड़ता है जो बहुत मैटर करता है। थर्ड वन, पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपके हर डिसीजंस में हम यहां मिलाए शामिल हो। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग? दोस्तों, सबसे पहले हम उसके फायदे देखेंगे। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। यहाँ कंट्रोल अपने हाथ में होता है, लेंडर के नहीं। अपना पैसा पे कर दिया, समझो हिसाब किताब खत्म। सेकंड वन, इट्स टैक्स डिडक्टेबल। आप टैक्स में इंटरेस्ट का एडवांटेज उठा सकते हैं पर डिविडेंड में नहीं। थर्ड वन, इट्स अ प्रेडिक्टेबल। आपको पता होता है कितना पैसा एज अ इंटरेस्ट आपको उस बंदे को देना है। नुकसान देखेंगे। पेमेंट्स आर फिक्स। इसमें आपको किसी भी सिचुएशन में पेमेंट देना ही देना पड़ता है, भले ही आपका कैश फ्लो शॉर्टफॉल में क्यों ना हो, वो आपको नहीं सुनने वाला। सेकंड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देने की वजह से हमेशा डर होता है कि नॉन पेमेंट की वजह से एसेट्स आप लूज कर सकते हैं, और ओनर को पर्सनली भी गारंटी देनी पड़ती है। थर्ड वन, क्वालिफिकेशन। हर बिजनेस को लोन मिले ऐसा नहीं होता, वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए उस लोन के लिए। फोर्थ वन, कैश फ्लो। ये आपके कैश फ्लो को खाता है क्योंकि हर महीने आपको पैसे देने हैं और आपकी ग्रोथ पर काफी इफेक्ट पड़ता है।